अमित एक 32 साल का युवक था जो दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट लगता था। अच्छी नौकरी, अपना फ्लैट और सबसे ऊपर उसकी पत्नी रिया। रिया 28 साल की थी, खूबसूरत, हंसमुख और अमित की जिंदगी की रोशनी। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे और शुरुआती दिनों में उनका प्यार इतना गहरा था कि हर शाम वे एक दूसरे की बाहों में खो जाते थे। अमित को रिया की वो मुस्कान याद थी जब वो उसके गले लगती थी, उसकी छाती पर सिर रखकर सो जाती थी। उनकी रातें हमेशा रोमांटिक होती, हल्की चुंबन, गर्माहट भरी बातें और एक दूसरे के शरीर की वो नजदीकी जो उन्हें दुनिया से अलग कर देती। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगीं। अमित की नौकरी की वजह से वो देर रात घर लौटता और रिया अकेली महसूस करने लगी। छोटी छोटी बहसें बड़ी हो गईं। एक दिन एक बड़ी लड़ाई के बाद रिया ने अपना सामान पैक किया और मायके चली गई। मैं थक गई हूं अमित, तुम्हें हेमे मेरी परवाह नहीं है, वो रोते हुए बोली और दरवाजा बंद करके चली गई। अमित स्तब्ध रह गया। उसका दिल टूट चुका था। रातें अब अकेली कटने लगीं। वो रिया की याद में तड़पता रहता। उसकी वो नरम त्वचा, उसके होंठों की वो मिठास और वो पल जब वो उसके साथ बिस्तर पर लेटकर घंटों बातें करती। अमित ने कई बार फोन किया, मैसेज किए, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्रेकअप जैसा लग रहा था, हालांकि वो शादीशुदा थे। अमित डिप्रेशन में चला गया। ऑफिस जाना मुश्किल हो गया। उसके दोस्तों ने सलाह दी कि वक्त लगेगा, लेकिन अमित जानता था कि वो रिया के बिना जी नहीं सकता। एक दिन अमित के एक पुराने दोस्त ने उसे एक बाबा के बारे में बताया। बाबा जी असली जादूगर हैं भाई। वो असम के कामाख्या मंदिर के पास रहते हैं। अगर कोई रिश्ता टूट गया हो तो उनका टोटका चमत्कार कर देता है। अमित पहले तो हंसा, लेकिन रिया की याद ने उसे मजबूर कर दिया। वो छुट्टी लेकर असम चला गया। कामाख्या मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में बाबाजी रहते थे। लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। अमित ने अपनी कहानी सुनाई। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्यार की डोर कभी नहीं टूटती, बस उसे फिर से बांधना पड़ता है। मैं तुम्हें एक शक्तिशाली उपाय बताता हूं, इलायची का टोटका, कामाख्या मंत्र के साथ। अगर सच्चे दिल से करोगे तो वो लड़की कितनी भी दूर हो तेरे पास चली आएगी। खुद तेरे साथ हनीमून प्लान करेगी, तेरे प्यार में पागल हो जाएगी। अमित उत्सुक हो गया। बाबाजी ने विधि बताई। रात के ठीक 12 बजे अमावस्या की रात चुनना, घर की रसोई से एक हरी इलायची लेना, अपने कमरे में अकेले बैठना जहां कोई डिस्टर्ब न करे। इलायची को मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाना शुरू करना। चबाते हुए उस लड़की के बारे में सोचना, उसकी छवि मन में लाना, उसके नाम का जाप करना 2 मिनट तक। महसूस करना कि वो तेरे पास आ रही है, तेरी बाहों में समा रही है। फिर इलायची चबाते हुए कामाख्या मंत्र का जाप करना 3 बार। ओम कामाख्या देवी वश्यम करी स्वाहा। मंत्र जपते हुए इलायची की खुशबू को अपने अंदर महसूस करना, जैसे वो तेरे प्यार को जगा रही हो। फिर बची हुई इलायची को किसी साफ जगह पर रखकर सो जाना। अमित ने पूछा, बाबा जी, ये कैसे काम करेगा? बाबा जी ने कहा, इलायची में वो शक्ति है जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। कामाख्या देवी की कृपा से यह वशीकरण बन जाता है। वो लड़की तेरे सपनों में आएगी, तेरे बारे में सोचेगी और तेरे प्यार में व्याकुल हो जाएगी। लेकिन याद रख, गलत इरादे से मत करना। सच्चा प्यार हो तो ही असर करेगा। अमित ने बाबा जी के पैर छुए और दिल्ली लौट आया। उसने अमावस्या की रात का इंतजार किया। रात 12 बजे वो अपने बेडरूम में बैठ गया। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी। उसने इलायची ली, मुंह में रखी और चबाने लगा। इलायची की मीठी तीखी खुशबू उसके मुंह में फैल गई। वो रिया के बारे में सोचने लगा। उसकी वो मुस्कान, उसके बालों की महक, उसके शरीर की वो गर्माहट जब वो उसके करीब आती थी। 2 मिनट तक रिया का नाम झपता रहा। रिया से मन में तस्वीर बनाई कि रिया उसके पास आ रही है, उसके गले लग रही है, उसके होंठों को चूम रही है। फिर मंत्र जपा,
ओम कामाख्या देवी व शंकरी स्वाहा 3 बार। हर जाप के साथ इलायची की खुशबू जैसे उसके दिल में उतर रही थी। उसने बची इलायची को साइड टेबल पर रखा और सो गया। सुबह उठा तो अमित को लगा कुछ बदला है। दिन बीता। शाम को उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रिया का नाम। अमित का दिल धड़क उठा। हेलो अमित, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कल रात से तुम्हारी याद सता रही है। मैं वापस आ रही हूं। रिया की आवाज कांप रही थी। अमित अवाक रह गया। अगले दिन रिया घर लौट आई। वो अमित से लिपट गई। रोते हुए बोली, मैंने गलती की, अब कभी नहीं जाऊंगी। उनकी रात फिर वैसी ही हो गई। रिया अमित की बाहों में, उसके सीने पर सिर रखकर। अमित ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं, उसके कंधे पर चुंबन किया। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो फिर से हनीमून मनाते हैं, जैसे पहले थे। अमित मुस्कुराया, कामाख्या देवी का शुक्रिया अदा किया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। रिया के वापस आने के बाद अमित ने देखा कि वो पहले से ज्यादा प्यार करने लगी थी। हर रात वो अमित को सरप्राइज देती। कभी कैंडल लाइट डिनर, कभी उसके शरीर पर हल्के मसाज। एक शाम रिया ने अमित को बेडरूम में बुलाया। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। रिया एक सिल्क नाइट गाउन में थी जो उसके कर्व्स को हाईलाइट कर रहा था। आज मैं तुम्हारी हूं, पूरी तरह, वो बोली और अमित को अपनी ओर खींच लिया। अमित ने उसके होंठों को चूमा, उसके गले पर किस किया। रिया की सांसें तेज हो गईं। वो अमित के शर्ट के बटन खोलने लगी। उनकी वो रात फिर से जादुई हो गई। प्यार की गर्माहट, एक दूसरे के स्पर्श की वो मिठास। अमित को लगा जैसे इलायची की खुशबू अभी भी हवा में है। कुछ दिनों बाद अमित ने बाबा जी को फोन किया और शुक्रिया कहा। बाबा जी हंसे, बेटा, ये देवी की कृपा है, अब खुश रहो। अमित और रिया ने हनीमून प्लान किया, गोवा के बीच पर, जहां वे हाथ में हाथ डालकर घूमते, सूर्यास्त देखते। रिया अमित के कंधे पर सिर रखकर बोली, तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी। अमित ने सोचा, कभी कभी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, लेकिन वो जानता था यह चमत्कार इलायची और मंत्र का था। समय बीतता गया। अमित और रिया का प्यार और गहरा होता गया। एक दिन अमित ने रिया को वो सारी बात बताई। बाबा जी, टोटका। रिया हंस पड़ी, तुम पागल हो, लेकिन जो भी हो, मैं खुश हूं। उनकी जिंदगी अब परफेक्ट थी, लेकिन अमित कभी कभी रात 12 बजे इलायची की खुशबू महसूस करता, जैसे देवी की याद दिला रही हो। ट्विस्ट। एक रात जब अमित सो रहा था, रिया उठी और किचन से इलायची लाकर चबाने लगी। अमित ने पूछा, क्या कर रही हो? रिया मुस्कुराई, बस अपना जादू मजबूत कर रही हूं, ताकि तुम कभी मुझे छोड़कर ना जाओ। अमित हंस पड़ा और दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में खो गए। जय माता कामाख्या देवी।